गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम तैयार हैं अपने मिशन पॉसिबल के लिए। एक स्पेशल मिशन, एक स्पेशल डेस्टिनेशन के लिए, एक स्पेशल पर्पस के लिए। वो आपको डेस्टिनेशन पे जाकर ही बताएंगे। इस समय सुबह के 3 बज रहे हैं और नकुल और नेत्रा दोनों तैयार हैं। ये इनके लिए भी एक स्पेशल दिन है आज, क्योंकि ये पहली बार एयर ट्रैवल करेंगे। आर यू गाइस एक्साइटेड? Yes. आर यू एक्साइटेड नकुल? ये तो लगता नहीं है। और हमारे लिए भी इन्होंने ये दिन स्पेशल बना दिया है, क्योंकि अपनी जो विंडो सीट की अरेंजमेंट है वो इन दोनों ने आपस में एडजस्ट कर ली है। 2 लेग्स में हम ये जर्नी करेंगे, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि पहली फ्लाइट पे कौन विंडो सीट पे बैठेगा, दूसरी फ्लाइट पे कौन विंडो सीट पे बैठेगा। तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ। कहाँ है? सामने दिखा। हाँ चलो। वो कहाँ गया? यही वाला है? अरे चला गया, फ्लाइट चली गई। हमारी फ्लाइट तो नो आएगी, हमारी फ्लाइट अच्छा। अगली होगी। अभी को बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। वो प्लेन प्लेन अभी उड़ेगा, लैंड कर रहा। अरे उड़ेगा, लैंड टेक ऑफ कर। हाँ टेक ऑफ कर लिए चेक नेत्रा? कहाँ है फिर ये? क्या नाम हुआ था? 602। Flight crew, please prepare for takeoff. Flight crew, please prepare for landing. तो सुबह 3 बजे जिस मिशन की शुरुआत हुई थी घर से, दोपहर को 3 बजे उसका ट्रैवलिंग पार्ट कोची में आकर ख़त्म हो गया है। तो मिशन पॉसिबल के तहत अब हम कोची पहुंच गए हैं और यहाँ पर्पस क्या है, क्या करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग के शुरू से मैं आपसे मिशन पॉसिबल बताता जा रहा हूँ, आपको बोलता जा रहा हूँ। तो ये मिशन पॉसिबल है क्या? ये है ENS कलारी, एन एंशिएंट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर, जो हमारे इंडिया का खुद का एक हमारा मार्शल आर्ट फॉर्म है, जिसे शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो। मैं कुछ दिनों में यहाँ सबसे जब बात करूँगा तो मेरी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगी, मैं सही तरीके से उसे प्रोनाउंस करने लग जाऊँगा। इसे कहते हैं कलरी पाइट। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। तो ये वो मिशन है जिसके लिए हम बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं। तो आने वाले 1 महीने तक नकुल और नेत्रा ENS कलरी में कलरी पाइट की ट्रेनिंग करेंगे। ये इनका इंट्रोडक्शन कोर्स है 1 महीने का, और उसके बाद फ्यूचर में, लाइफ में जब भी ये चाहें यहाँ आकर इसे और डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो हम इन्हें सिखाना चाहते थे, जिसके लिए हम इन्हें हरियाणा से केरला लेके आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये कलरी के बेसिक्स को अच्छी तरह से सीखें। और ये जो पूरा प्रिपरेशन है ये रातों रात नहीं हुआ है। हम इसकी तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे हैं अपने ही शहर में। चलिए मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपको ज़्यादा बताता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे बच्चों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग की जो जर्नी है उसकी फाउंडेशन हमने रखी, यहाँ से वो शुरू हुई, और पिछले 1 साल से बच्चे इस फिटनेस क्लब में आ रहे हैं। अब मैं आपको मिलाऊंगा हमारे ग्रेविटी फिटनेस क्लब के संचालक श्री बालकृष्ण शर्मा जी, जिनकी गाइडेंस में लव और कुणाल इनको असिस्ट करते हैं, इनके बेटे हैं, वो भी यहाँ एकेडमी में इन्वॉल्व हैं। तो अब सीधा सर से ही पूछेंगे कि इनका जो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम जी सर, वेरी गुड इवनिंग।
तो जो हमारे शर्मा सर हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से सर्टिफाइड कोच हैं। उसके अलावा सर आपकी वहाँ पे अपने और भी जो अपना डिग्रीज हैं आपके पास, प्लीज़ जरा उसके बारे में भी। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमए इन फिजिकल एजुकेशन, एमए इन फिजिकल एजुकेशन, और आई एम एनएस क्वालिफाइड कोच फ्रॉम पटियाला। सिंस 1990 आई एम गिविंग कोचिंग। और हमारा जो मेन मोटिव है कोचिंग देने का, कोई कम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है। मेन चीज़ है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी। नाउ इट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर द मनी एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है। बट व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम, डॉक्टर्स रन आफ्टर दैट मनी। तो बेस्ट क्या है कि हेल्थ इज़ द एलेक्सर ऑफ योर लाइफ। हेल्थ से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ हमने मूव किया है। तो बच्चों को एक्चुअली में क्या, जिम्नास्टिक जो है ना, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम्स। अगर आपने 3 से 5 साल जिम्नास्टिक्स कर ली तो उसके बाद आप अपने बच्चे को किसी भी फील्ड के अंदर ईजिली डाल सकते हैं, वो सर्वाइव करेगा और ही विल गिव बेटर एंड बेटर रिजल्ट। तो जिम्नास्टिक जो है, आई थिंक इट शुड बी नेसेसरी फॉर ऑल अप टू 7 और 8 और 9 और अप टू 10 ईयर्स। जिम्नास्टिक जो है शुड बी कंपलसरी। सर अभी पिछले 1 साल से नकुल नेत्रा सर के पास आ रहे हैं। तो जैसे सर ने बताया कि जिम्नास्टिक जो है वो एक तरह से मदर ऑफ ऑल द गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, क्योंकि वहाँ से ही आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ये सब मिलता है। लेकिन सर का जो कोर्स है वो सर जो आप जैसे मैंने पहले दिन जब मैंने लव से बात की थी तो उससे मुझे बोला कि हम कॉम्पिटिशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो जिम्नास्टिक को बेस रख के इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट की है इसमें सर? सर इसके अंदर क्या है कि जिम्नास्टिक्स जो है एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन है कई चीज़ों का। जैसे योगा में भी आर्टिस्टिक योगा है, रिदमिक योगा है, पावर योगा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जिम्नास्टिक्स के साथ साथ योगा को भी लेकर के चलते हैं। अभी मेन बेसिक्स क्या होता है सर, आपकी 4 एजिलिटीज़ आर देयर। आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। अगर ये चारों चीज़ें कोऑर्डिनेटेड नहीं है, यू आर नॉट एबल टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे, स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे, एंडोरेंस भी और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी। कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन लैक हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का हमारा एक यही मोटिव है कि कम्पिटिटिव स्पिरिट की तरफ ना जा करके, उसकी तरफ ना जा करके हम बच्चों को एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर लेके जाएँ, ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर इजीली एडजस्टेड हो जाए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिजिकली फिट हो जाए और मेंटली अलर्ट हो जाए। मेन मोटिव इज दिस, वी हैव टू मेक अ पर्सन फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली साउंड एंड सोशली एडजस्टेबल। तो जैसे हम होम स्कूलिंग करते हैं तो ये क्वेश्चन हमको बार बार पूछा जाता है कि आप बच्चों की सोशलाइजिंग के बारे में क्या करते हैं। तो वो हमारी जो नीड है एक तरह से वो यहाँ आके वो फुलफिल हो जाती है। देखिए सर, ऐसा होता है ना, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड दे आर इन वन रूफ। तो जब एक छत के नीचे वो लोग आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दे आर सोशली एडजस्टेड, क्योंकि आज की डेट में विदाउट सोशल आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सोशल होना ही पड़ेगा। यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा विद योर परमिशन सर। वैसे सर की एज 57 है और मैं आपको बता सकता हूँ कि इनके जितना 57 ईयर ओल्ड फिट पर्सन मैंने अपने आसपास अब तक तो कहीं भी देखा नहीं है मतलब। अच्छा सर, आप एक टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे कि विद टाइम हाउ यू एडजस्ट विद टाइम एंड हाउ वी हैव टू कीप ऑन मूविंग विद द टाइम। देखिए सर, क्या होता है कि आज की डेट में क्या है कि हर चीज़ साइंटिफिक है। हमें क्या है कि अलाइड साइंसेस को अप्लाई करना है। हर बच्चे की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है, उसका एक कैलिबर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके अकॉर्डिंगली, उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली हमने उसको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें उनको करानी है। तो ये जब तक अलाइड साइंसेस की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम बेस्ट जिसको रिजल्ट बोलते हैं ना, वो हम ले नहीं सकते। तो इसीलिए अलाइड साइंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंगली। तो इसमें डिफरेंट एज के बच्चे आ रहे हैं। 3+ बच्चे हमारे पास और अप टू 57-58 तक स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। हम उनको स्टूडेंट्स ही करेंगे। जो यहाँ आ गया तो एज डजंट मैटर, एब्सोल्युटली मैटर ही नहीं करेगा। मैं भी सर का एक स्टूडेंट हूँ और अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने सुना होगा कि सर का फ़ोन बज रहा है। ये यहाँ से अभी इसके बाद में बैडमिंटन खेलने भी जाते हैं और शायद सर के कॉल्स भी अभी आ रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक दिन आगे अभी मैं आपसे अभी कमिटमेंट ले लेता हूँ कि एक दिन हम ग्रेविटी फिटनेस क्लब का एक प्रॉपर व्लॉग करना चाहेंगे, आपकी परमिशन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
2 3 4